हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 3 आईपीओ है उसके अलॉटमेंट के बारे में और आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ उसका हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 3 आईपीओ है उसकी अलॉटमेंट कहाँ आने वाली है और ये कब तक आएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूरज स्टेट की। सूरज स्टेट और मोती सेंस ज्वेलर, इनकी जो आईपीओ की अलॉटमेंट है वो आएगी लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। ठीक है, और जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है उसका आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पे तो ये अपलोड नहीं करते, बट उसके पहले ही बैंक की तरफ से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बैंक की तरफ से अगर आपको ये मैसेज आए कि आपका जो फंड है वो अनब्लॉक कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको बैंक स्टेटमेंट में जाके देखना होगा कि आपका फंड डेबिट हुआ है या फिर फंड वापस आ गए हैं। ठीक है, अगर फंड डेबिट हो गया इसका मतलब ये है कि वो आईपीओ आपको अलॉट हो गया। अब रही बात बैंक की तरफ से मैसेज आने की, तो देखिए इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। कई बारी लोगों को 11 बजे रात के बाद आता है, कई बारी सुबह 6 बजे आता है, कई बारी जो होता है वो शाम तक भी आता है। तो इसकी बैंक की तरफ से मैसेज आने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, इनके वेबसाइट पे अगर वो अपलोड कर दिया गया है तो वहाँ पे आप इजीली अपना जो स्टेटस है वो आईपीओ का अलॉटमेंट का वो देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ की। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। कंपनी जो है वो 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये क्या करती है कि ये जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है वो एरोस्पेस कंपोनेंट की और टरबाइन की बनाती है। ठीक है, और ये बेसिकली करती क्या है कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर देती है। ठीक है, और ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में डील करती है, ये बेसिकली देखिए एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डील करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपनी के वर्क प्रोफाइल की। अब देखिए कंपनी का जो है वो फॉरेन बेस के बारे में ज़रा जान लेते हैं, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस कैसा है। तो इनके जो कस्टमर है वो बेसिकली यूएसए, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड जापान में भी है। तो इस कंपनी का जो ग्लोबली प्रेजेंस है वो भी काफ़ी बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो एसेट है वो 256 करोड़ में, जो कि 2021 में था, वो बढ़ते बढ़ते 589 करोड़ के आसपास आ गया 31 मार्च 2023 तक। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2021 को इसका 125 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते हो गया 261 करोड़। टाइम के हिसाब से देखिए 2021 से 2023 तक तो पैट भी इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी की एसेट भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल बोरिंग्स की। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 87 करोड़ के आसपास का था 31 मार्च 2021 तक में, जो कि 31 मार्च 2023 तक बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ के आसपास का आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ की इंडिकेटर्स की। तो कंपनी का जो पीई निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 292.74 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो वो 3097 करोड़ के आसपास की है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 4.2% है। और अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो 1.47 के आसपास की आ रही है। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो 1.79 का इसका ईपीएस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंस की बात हो गई और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब देखिए कंपनी जब भी कोई आईपीओ लाती है तो इनका कोई पर्पस होता है, तो उनका ये पर्पस क्या है हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी कुछ बोरिंग्स है, तो उन पैसों का ये क्या करेगी, कुछ अपने बोरिंग्स को वो पेमेंट करेगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो भी इनकी वर्किंग कैपिटल की एक्सपेंडिचर है उसको ये फंड करेगी। ठीक है, ये कंपनी का बेसिकली ये दो पर्पस निकल के आ रहे हैं, कंपनी का आईपीओ लाने का पर्पस ये है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कंपनी की सब्सक्रिप्शन की। तो अगर हम बात करें तो आज डे 2 था, डे 2 के दिन जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो किस तरह का आया है। तो वहीं क्यूआईबी कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आया है 1.53 टाइम्स। अगर हम एनआई कैटेगरी की बात करें तो 24.35 टाइम्स। और अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 11.73 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन अभी डे 2 के दिन आई है। ठीक है, कल इसकी लास्ट डेट है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आज जो भी अलॉटमेंट आने वाले हैं, अगर वो फंड रिलीज़ हो गया कल के दिन में, जैसे कल शाम से पहले अगर हो जाएगा तब तो इसकी सब्सक्रिप्शन और देखी जा सकती है, अदरवाइज चलिए देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल के बारे में। कंपनी का जो आईपीओ है वो बेसिकली टोटल साइज जो है कंपनी का टोटल इशू जो है वो है 740 करोड़। 740 करोड़ में भी फ्रेश इशू जो है वो है 240 करोड़ और जो ऑफर पर सेल है वो है 500 करोड़। ऑफर पर सेल का मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं वो कंपनी को नहीं जाएंगे, ये जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, या फिर जो भी उनके प्रमोटर्स होंगे। 240 करोड़ ही जो है वो पैसे कंपनी को जाएगी। कंपनी का जो टाइम टेबल है वो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर का है, यानी कल इसकी आखिरी डेट है। तो वहीं जो इसकी अलॉटमेंट होगी वो 26 तारीख को होगी और लिस्टिंग होगी 28 दिसंबर को। कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 499 रुपये से लेकर के 524 रुपये का। और जो एक लॉट में आएंगे 28 शेयर। और रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 14,672 रुपये होने चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद जो मेरा ये कंक्लूजन निकल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है,
कि कंपनी में जो कुछ अच्छी बात है वो ये निकल के आ रही है कि देखिए इस कंपनी में हाई एंट्री बैरियर है, यानी कि इसके ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है ये हर किसी के बस की बात नहीं है, तो इसमें एंट्री बैरियर काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का जो प्रेजेंस है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ओके। उसके बाद जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, और वैल्यूएशंस जो जिस कंपनी पे ये ला रही है आईपीओ को वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, ओके। और जैसे कि अगर आपको पता होगा कि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर जो पहले से ही अगर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, इन लोगों ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखिए उनके नाम से हमें इन्वेस्ट नहीं करना, बट ये एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है अगर कोई बड़े लोग पहले से इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं तो, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल कंक्लूजन मेरा ये बन रहा है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बाद में सोचूंगा, लिस्टिंग के बाद इसकी कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर वो लिस्टिंग के बाद अपने ब्रेकआउट को निकालेगी तो ही फिर हम उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो व्यू बन रहा है इस आईपीओ को लेकर वो ये है कि इसको मैं अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब जरूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो 2 अच्छे ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।